हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्या साइको ब्रेन। और आज हम करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। DSSB KVS NVS के एग्ज़ाम में आए हुए पर्यायवाची के कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर उनको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ संधि समास विलोम शब्द, इनके PYQ आपके DSSB KVS NVS में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर यहाँ पर बात करें, अपना यूट्यूब चैनल प्यारा सा आर्य साइको ब्रेन है, टेलीग्राम चैनल वही आपका आर्य साइको ब्रेन, इंस्टाग्राम आपका आर्या-साइको ब्रेन। यहाँ पर आप अपने सजेशन दे सकते हो, कोई क्वेरी हो क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हो, और अपने सजेशंस आप कमेंट में भी दे सकते हो। साथ में अपने प्यारे प्यारे हाथों से 2 शब्द अच्छे अच्छे लिख दो। चलिए, यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो होता है स्टार्ट, पर्यायवाची शब्द। अगर देखने में तो पर्यायवाची इतने हैं, आप कितने याद कर लोगे। यहाँ पर हम कुछ सिलेक्टेड करने वाले हैं, इसीलिए आपके हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप पर्यायवाची शब्दों को बिल्कुल ही नहीं याद कर पाते तो जो एटलीस्ट मैं करा रही हूँ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस, उनको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, उनको तो याद कर ही सकते हैं। तो रट्टा नहीं मारना, समझ के चलनी है। तो चलिए, अपना सागर का समानार्थी, ये सिनोनिम्स हैं तो ये जलधर हो जाएगा। अगर अमृत का पर्यायवाची पूछे तो क्या हो जाएगा? पीयूष, शुद्धा, अमीय। क्या है? पीयूष, शुद्धा और अमीय। रट लो, ये जो अमृत का पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगर गगन की बात करें तो गगन का पर्यायवाची क्या होता है? गगन का व्योम, नभ और अंबर। ये तो गाना भी है, तू अंबरदा राजा, कुछ इस तरह के, तो उससे रिकॉल कर लेना गगन का। और यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची भी पूछा जाता है। अगर रात का समानार्थी शब्द पूछे तो रात का समानार्थी क्या हो जाएगा? जो समान है, सिनोनिम्स है, तो वो जी आपका यामिनी, विभावरी और रजनी रात होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें रक्त का समानार्थी शब्द क्या होता है, सिनोनिम्स बताना है रक्त का। तो रक्त, लहू हरियाणवी में बोलते हैं, लहू आगे है, और खून आपका जो रक्त का सिनोनिम है, रुधिर, सोनित और लोहित, ये क्या है? रक्त के समानार्थी हैं। तो DSSB PRT में और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अभिज्ञ का समानार्थी शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ज्ञाता, जो सब जानता है। दुख का समानार्थी किसका? दुख का समानार्थी शब्द है तो शोक, विषाद, शोक, तकलीफ, कष्ट, वेदना और दर्शन, ये दुख के समानार्थी शब्द हैं। उसके बाद अगर दुष्ट की बात करें तो दुष्ट के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? देखो क्वेश्चन, आप देखो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उचित विकल्प आपको बताना है दुष्ट के लिए। तो दुष्ट के लिए हो जाएगा उचित विकल्प जो है वंचक। अगर कोमल का समानार्थी शब्द पूछे तो कोमल बहुत ही प्यारा नाम होता है लड़कियों का। तो आप देख लो आपके नाम के सिनोनिम्स क्या क्या हैं। तो सुकुमार, मुलायम और मृद क्या होता है? कोमल के समानार्थी। अब नौका का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नौका, नाव, तरिणी, जलमान, तरी, पोत और बेड़ा। वही नौका जो आप बारिश आते तब उड़ाते हो कागज की बना के। उसके बाद अगर बात करें फूल का पर्यायवाची क्या होता है? फूल, यहाँ पे फूल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा गुल, प्रसून, सुमन, पहुम और कुसुम और पुष्प। आपने सुमन, कुसुम और पुष्प ये तो ज़रूर ही सुने होंगे फूल का पर्यायवाची में। अब इनको याद कर लो, गुल, प्रसून और पहुप, ये भी क्या है? फूल के पर्यायवाची होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, देखो क्वेश्चन की समझो आप। क्वेश्चन पूछा है नक्षत्र, नखत और तारिका किसके पर्यायवाची हैं? ये तारा के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद अगर गरल मतलब कि विष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो विष का पर्यायवाची होता है वो जहर, हलाहल और कालकूट होता है। अगर यतन का पर्यायवाची पूछे तो यतन का पर्यायवाची होता है परिश्रम, मेहनत, प्रयास, चेष्टा, जतन। बहुत ईजी, बहुत सिंपल। अब प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? प्रकाश का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चमक, प्रभा, ज्योति, दीप्ति एक्सेट्रा। ठीक है। अब धीरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धीरज नाम होता है लड़कों के, धीरज। तो धीरज जैसा कि नाम में ही धीरज है, थोड़ा सा दिलासा, धैर्य, संतोष, संतुष्टि, सांत्वना। ठीक है। जब कोई दुखी होता है तो आप क्या करते हो? उसको धीरज देते हो, सांत्वना देते हो।
अब चलिए अगला अगला है आपका उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होता है। उत्कर्ष का जो पर्यायवाची होता है वो होता है जी आपकी समृद्धि, उन्नति, अभ्युदय, आरोह और उत्क्रमण, ये इसके उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। अगर आगे बात करें अंकुश का पर्यायवाची, अंकुश भी नाम होता है। अंकुश का पर्यायवाची होता है आपका पाबंदी, अंकुश लगाना, पाबंदी, रोक टोक लगाना, नियंत्रण लगाना, कंट्रोल में रखना, रोक टोक लगाना, दबाव, गंजांकुश एक्सेट्रा, ये आपके अंकुश के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंढक का पर्यायवाची क्या है, आपका एनवीएस पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2 बार, ठीक है। तो जो मेंढक का पर्यायवाची है वो आपका मंडूक और वर्षांभु होता है। अब रिपु का पर्याय पूछे तो रिपु का होता है शत्रु। अब देख लो आगे से अगर आपका कोई शत्रु है तो आपको क्या कहना है, रिपु, ठीक है। अब धूल का पर्याय क्या होता है, धूल का पर्याय होता है आपका रेणु। अगर मधु का पूछे तो मधु का क्या अर्थ होता है, मधु कितना प्यारा नाम है लड़कियों का, मधु, तो मधु का नाम होता है जी अर्थ होता है शहद। और शहद कौन बनाता है बताओ मुझे। अब संध्या के पर्यायवाची नहीं है। अब क्वेश्चन की वर्डिंग समझो, पर्यायवाची नहीं है ये भी पूछा जाता है। संध्या आपकी रात्रि होती है तो इसका पर्यायवाची नहीं है आपका तिमिर, विभावरी। अगर अबला, ललना, तीय किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके नारी के पर्यायवाची हैं। और अगर बात करें दरिद्र, रंक और अकिंचन किसके पर्यायवाची हैं, ये गरीब के पर्यायवाची है। और अकिंचन जो है वो शब्द तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अगर मलिन का पर्याय पूछे तो मलिन का जो पर्याय होता है वो आपका दूषित होता है। मलिन क्या होता है, दूषित। अब अगर बात करें आभा, छवि, दीप्ति किसके पर्यायवाची हैं, तो ये आपके ज्योति के पर्यायवाची हैं। किसके, ज्योति, ज्योति की एक किरण। अगर आगे पलवल, परण और द्रुमल, द्रुमदल किसके पर्याय हैं, तो ये आपके पत्ते के पर्याय हैं, पेड़ का पत्ता। अगर वपु का पर्यायवाची पूछे तो वो होता है जी तन। अब अगर बात करूं मैं एनवीएस पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन, चपला, चंचला, तड़ित किसके पर्यायवाची है, तो ये आपके किसके, विद्युत, आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। अगर आगे शाखा, मृग शब्द किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका बंदर का पर्यायवाची है। देख लो बंदर का पर्यायवाची, ठीक है, एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करें सारंग, कुरंग, कस्तूरी किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये आपके मृग के पर्यायवाची हैं। अब लहर का पर्यायवाची क्या होगा, लहर, भव्र। अब तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, तालाब, सर, तड़ांग, पुष्कर, तड़ांग आपका इसका संस्कृत का शब्द है ये। अब घर का पर्यायवाची क्या होता है, गेह, आवास, निलय, निकेतन, शाला, जिसमें आप रहते हो उसका पर्यायवाची है। ये तो याद रहेगा ना, केवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाता है, गेह, आवास, निके, निकेतन और शाला। अब यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता। अब पहाड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पहाड़ का पर्यायवाची होता है शैल, भूधर, अंचल। अब विप्र का पर्यायवाची क्या होता है, विप्र का पर्यायवाची होता है जी आपका ब्राह्मण। अब इंद्र का समानार्थी सिनोनिम्स क्या है, इंद्र का जो समानार्थी है वो आपका शक्र होता है। अगर आगे केवीएस पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची है सागर। अगर बात करूं नृपति का समानार्थी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भूपति, राजा, नरेश। कृष्ण का पर्यायवाची राघव। और हरिण का पर्यायवाची क्या होता है, हरिण का पर्यायवाची होता है जी आपका मृग। साधु का पर्यायवाची तामपस, तपस। और अगर तलवार की बात करूं तो तलवार का पर्यायवाची क्या होता है आपका खड़ंग, असी, करवाल। उसके बाद गंगा का पर्यायवाची क्या होता है आपकी भागीरथी, सुरसुरी, सुरसरी, मंदाकिनी, गंगा का पर्यायवाची और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकाश का पर्याय क्या होगा आपका गगन, नभ और अंबर। मैंने कहा था आपको है ना, आकाश, गगन। अब सोना का पर्यायवाची क्या होता है, सोना, सोने का जो पर्यायवाची होता है जी वो होते हैं आपका सुवर्ण, कनक और हेम। अब धूल का पर्यायवाची क्या होता है, धूल का पर्यायवाची होता है जी रेणु, पहले भी आया हुआ ये। अब अनुचर का पर्यायवाची क्या होता है, अनुचर का होता है सेवक। अगर चाह की बात करें, चाह, जहाँ चाह वहाँ रहा, चाह का पर्यायवाची क्या होता है अभिलाषा, इच्छा। अगर आगे बात करें बुद्धि का पर्यायवाची क्या होता है, बुद्धि, मस्तिष्क, आपका ब्रेन। अब नदी का समानार्थी शब्द क्या होता है, जो नदी का समानार्थी होता है वो सरिता होता है। अब विकास का पर्यायवाची क्या होता है, विकास।
नाम भी होता है विकास, लेकिन विकास का पर्यायवाची भी होता है प्रगति करना, उन्नति करना और तरक्की करना, जैसा कि नाम में लिखा हुआ विकास, डेवलपमेंट करना। अब सर्वश्रेष्ठ का समानार्थी क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ का जो समानार्थी होता है वो आपका सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, ये सर्वश्रेष्ठ के सिनोनिम्स हैं। अगर चुनौती का समानार्थी पूछे तो क्या होगा? आपका आह्वान। अब आपका सदी का समानार्थी क्या होता है? सदी का समानार्थी होता है शताब्दी। और पक्षी का पर्यायवाची खग। और परिवार का पर्यायवाची क्या होता है? कुटुंब, संस्कृत का शब्द है ये। अगर आकाश का पर्यायवाची पूछे तो क्या हो जाता है? आसमान हो जाता है। और कामुक का पर्यायवाची पूछे तो धनुष हो जाता है। तो ये थे आपके कुछ पर्यायवाची शब्द जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो किस टॉपिक पर आपको वीडियोस वगैरह चाहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।